राधे राधे। जय श्री कृष्णा। बोले शंकर भगवान की जय हो। पार्वती माता की जय हो। आज हम सुनेंगे फाल्गुन मास महात्म्य कथा के 9वें अध्याय की कथा। बोले श्री कृष्ण भगवान की जय हो। जब भगवान विष्णु ब्राह्मण का रूप धारण करके नारद जी के सामने आए, तब नारद जी ने कहा कि आप कौन हैं और इस निर्जन में आपके दर्शन से मेरे मन में बड़ी ही प्रसन्नता हो रही है। नारद जी के ऐसा कहने पर भगवान विष्णु ने कृपा करके उन्हें अपने दिव्य स्वरूप का दर्शन कराया। उनके हाथों में शंख चक्र गदा आदि आयुध शोभा पा रहे थे। वे पीताम्बर से सुशोभित थे और कमलों की माला पहने हुए थे। लक्ष्मी का निर्मल निवास, भूत भगवान का वक्ष श्री वत्सिन और कच्छमुनि की प्रभा से प्रकाशमान था। सुनंद आदि पार्षद भगवान जनार्दन की स्तुति कर रहे थे। उन्हें देखकर नारद जी के शरीर में नूतन प्राण से आ गए और वे उठ खड़े हुए, हाथ जोड़कर बारंबार नमस्कार करते हुए जगदीश्वरों के भी ईश्वर श्री विष्णु जी की स्तुति करने लगे। नारद जी ने कहा, जो सबके साक्षी और संपूर्ण जगत के अधीश्वर हैं, जिन्होंने भक्तों की इच्छा से दिव्य देह धारण किया हुआ है, वो जो शरणागत के लिए दया के महासागर हैं, वे पावन दिव्य मूर्तिधारी भगवान श्री हरि मुझ पर प्रसन्न हो, जो संपूर्ण जगत के हित के लिए और साधु पुरुषों के मन को संतुष्ट करने के लिए, उनका कल्याण करने के लिए शीघ्र ही अपनी उत्तम कलाओं के द्वारा दिव्य देह धारण कर प्रसन्नता पूर्वक दिव्य लीला और हास्यपूर्ण दृष्टि प्रकट करते हैं। सत्व गुण समुदाय ही जिनका स्वरूप है, वे भगवान विष्णु मुझ पर प्रसन्न हो। जिनके चरणामृत का अर्चन करने से निर्मल चित्त हुए मनुष्य ज्ञान रूपी खड़ग से संसार बंधन के मूल हेतु को काट देते हैं, खेद रहित हो, जिनके स्वरूप भूत ब्रह्मानंद की उपलब्धि कर लेते हैं, दीनों पर दया करने वाले वे भगवान विष्णु मुझ पर भी दया करें। जिनका अनुसरण करने वाले देवता विपत्ति के समुद्र को भी बछड़े के समान लाकर निर्भय होकर स्वर्ग में निवास करते हैं, वे परमात्मा हैं। हे प्रभु, आप वासुदेव, शंकर, प्रद्युम्न और अनिरुद्ध स्वरूप विष्णु को मैं बारंबार नमस्कार करता हूँ। हे जनार्दन, आज आपके दर्शन से मेरा जन्म धन्य हो गया, मेरी तपस्या सफल हुई और मेरा ज्ञान सफल हो गया। तब श्री भगवान ने कहा, हे नारद, तुम्हारी इस तपस्या से और स्तुति से मैं बड़ा ही प्रसन्न हूँ। तीनों लोकों में तुमसे बढ़कर मेरा कोई भी दूसरा भक्त नहीं। तुम्हारा कल्याण हो, मैं तुमसे प्रसन्न हूँ, तुम मुझसे कोई भी वरदान मांग लो। तब नारद जी ने कहा, हे देव, यदि आप मुझे वरदान देना ही चाहते हैं, तो एक तो अपने चरण कमलों में मुझे अविचल भक्ति दें, मेरी शिला के समीप रहना आप कभी न छोड़ें। दूसरा यह वर है, और मेरे इस दर्द के दर्शन, स्पर्श और स्नान और आचमन करने वाला मनुष्य पुनः संसार में शरीर धारण ना करे, यह मेरा तीसरा वर है। आप मुझे तीनों ही वरदान दे दीजिए। तब श्री भगवान ने कहा, तथास्तु। मैं तुम्हारे स्नेह के कारण समस्त चराचर जीवों को मुक्ति देने के लिए तुम्हारे तीर्थ में निवास करूंगा। और ऐसा कहकर भगवान विष्णु वहीं पर अंतर्ध्यान हो गए। इसके बाद नारद जी कुछ दिनों तक बद्री क्षेत्र में निवास करके मथुरापुरी की ओर चले गए। भगवान कार्तिकेय जी कहते हैं, हे भगवान, अब आप मुझे मार्कंडेय शिले की महिमा भी बताइए। तब महादेव शंकर जी बोले, पहले त्रेता युग के अंत में मार्कंडेय यात्रा का परिश्रम उठाते हुए मथुरा में आए। वहां पर उन्हें नारद जी का दर्शन हुआ। तब मार्कंडेय जी ने नारद जी का पूजन किया, उन्हें प्रणाम किया। तब उन्होंने जहाँ साक्षात नारायण विद्यमान है, उस बद्री क्षेत्र का महात्म्य इस प्रकार बताया कि हे साधो, बद्री क्षेत्र महाक्षेत्र है, वहाँ भगवान विष्णु का नित्य निवास है। तुम वहीं पर जाओ, वहाँ तुम्हें साक्षात श्री हरि का दर्शन होगा। यह सुनकर मार्कंडेय जी को बड़ा ही विस्मय हुआ। वे विशालपुर यानी बद्रिकाश्रम में आए और वहां पर स्नान करके शिला पर बैठकर परम उत्तम मंत्र ओम नमो नारायणाय का जाप करने लगे। 3 रात तक जाप करने के बाद भगवान जनार्दन उन पर प्रसन्न हुए और उन्हें शंख चक्र गदा पद्म और वनमाला आदि से विभूषित स्वरूप का दर्शन कराया। उन्हें देखकर मार्कंडेय जी उठे और प्रणाम करके भगवान की स्तुति करने लगे। मार्कंडेय जी ने कहा, हे परमेश्वर, इस अशाश्वत संसार में आपके युगल चरणारविंद ही सार हैं। संसारी मनुष्य का उद्धार कैसे हो? हे अच्युत, मैं आध्यात्मिक आदि तीनों तापों से अत्यंत थका हुआ हूँ। अनेक प्रकार के बड़े हुए अज्ञान से आच्छादित होकर इस संसार रूपी कोहरे में भटक रहा हूँ। आप मेरा उद्धार करें। हे करुणा सागर, अनेक प्रकार के योनि यंत्रों में दबकर निकलने से प्राप्त हुई
गर्भवास जनित शारीरिक वेदना को मैं कितनी ही बार पा चुका हूँ। अब आप मेरी रक्षा करें। जरा मृत्यु और बाल्यावस्था आदि के दुखों से भरे हुए संसार में मैं बड़ा ही पीड़ित रहता हूँ। तथापि इस दुख के समुद्र में मेरी सुख बुद्धि हो रही है। हे दया सिंधु, आप मेरी रक्षा करें। मैं कभी कीटियों में पड़ा, कभी जीव रूप में स्वरूप लिया, कभी उद्भिद योनि में आया और कभी सौभाग्यवश मनुष्य शरीर को प्राप्त हुआ। सब योनों में जन्म लेकर विपत्ति भोग चुका हूँ। अब सर्वथा निश्चित और अनाथ हूँ। हे अच्युत, कृपा करके अपने शरण में आए हुए मुझ सेवक का अब आप ही उद्धार करें। बुद्धिमान मार्कंडेय जी के द्वारा ऐसा कहने पर भगवान विष्णु ने प्रसन्न होकर कहा, हे ब्रह्म ऋषि, मैं तुम पर प्रसन्न हूँ, मुझे कोई भी वरदान मांग लो। तब मार्कंडेय जी ने कहा, हे भगवान, हे धनवत्सल, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो अपने पूजन और दर्शन में मुझे अविचल भक्ति दें। साथ ही मैं चाहता हूँ कि इस शिला पर आपका निवास बराबर बना रहे। मेरे लिए तो यही वरदान है। तब बहुत अच्छा कहकर भगवान विष्णु वहां से अंतर्ध्यान हो गए। उसके बाद मार्कंडेय जी अत्यंत प्रसन्न होकर अपने पिता के आश्रम में चले गए। जो भी मनुष्य इस प्रसंग को सुनता है या सुनाता है, उसे भगवान गोविंद की प्राप्ति होती है। आगे की कथा कहता हूँ। आगे की कथा कहते हुए भगवान शिव जी कहते हैं कि कश्यप जी से दो महाबली और दो महापराक्रमी पुत्र हुए, जिनका नाम था गरुड़ और अरुण। इनमें से अरुण तो सूर्य के रथ के सारथी हुए और गरुड़ ने भगवान विष्णु का वाहन होने की अभिलाषा से बद्री क्षेत्र के दक्षिण भाग में गंधमादन के शिखर पर तपस्या आरंभ कर दी। वे फल मूल और जल का आहार करते, द्वंद को धैर्यपूर्वक सहते और जप करने वालों में श्रेष्ठ होकर एक पैर से पृथ्वी पर खड़े होकर भगवान की तपस्या करते। भगवान के दर्शन की लालसा से उन्होंने बहुत ही वर्षों तक तपस्या की। तब साक्षात भगवान विष्णु पीताम्बर धारण करके शंख चक्कर आदि आयु से युक्त होकर पूर्व दिशा में उदित होने वाले पूर्ण चंद्रमा की भांति गरुड़ के सामने प्रकट हुए और मेघ के समान गंभीर शब्द कहते हुए बोले, तथापि गरुड़ की ब्रह्मवृत्ति नहीं हुई। तब उन्होंने अपना श्रेष्ठ शंख बजाया, पर उससे भी महात्मा गरुड़ का ध्यान नहीं टूटा। तब भगवान श्वास के साथ गरुड़ के भीतर प्रवेश करके उनसे वही मूर्ति पैदा करते हुए पुनः बाहर आकर प्रकट हुए। तब भगवान विष्णु को अपने सामने देखकर गरुड़ निर्भय हो गए। उनके संपूर्ण शरीर में रोमांच हो गया और उन्होंने हाथ जोड़कर भगवान की स्तुति आरंभ की। हे भगवान, तीनों लोकों में निवास करने वाले देहधारियों का अंतःकरण आपका निवास स्थान है। आपकी सदा ही जय हो, आपकी जय हो। आप अपने गुणों से समग्र पाप राशि का विनाश करते हैं। संपूर्ण देह वृंद आपके युगल चरणों की मनोहर सुगंध का अभिनंदन करते हैं। आप असंख्य शत्रुओं के समूह का विनाश करने वाले हैं। आपके सिंहासन पर जो कमल है, वह प्रणाम करने वाले समस्त देवताओं और असुरों के अतिशय प्रकाशमान कोटि कोटि कीटों से सुशोभित होता है। आप अपने भक्तों के हृदय में फैली हुई अज्ञान में अनंत अंधकार राशि की चंद्रमा की भांति निवारण कर देते हैं। हे भगवान, आप ही हमारे संपूर्ण दुखों का निवारण करने वाले हैं। और इस तरह कहकर गरुड़ ने भगवान श्री हरि की बहुत ही प्रकार से स्तुति की। महात्मा गरुड़ के इस प्रकार स्तुति करने पर भगवान विष्णु ने वहां त्रिपद गामिनी गंगा को बुलाया। तब उसके पर्वत के ऊपर साक्षात पंचमुखी गंगा प्रकट हुई। उन्हीं के जल से गरुड़ जी ने भगवान का पादाग्रह दिया और फिर वर मांगने के लिए भगवान के प्रेरित करने पर गरुड़ जी ने कहा, हे भगवान, मैं एकमात्र आपका वाहन हूँ और आपके प्रसाद से देवता और दैत्य में से कोई भी बल पराक्रम द्वारा मुझे ना जीत सके। यह शिला मेरे नाम से विख्यात होकर समस्त पापों का हरण करने वाली हो और उसके स्मरण से मनुष्य को कभी विष जनित व्याधि ना हो। उसके बाद बहुत अच्छा कहकर भगवान विष्णु वहां से अंतर्ध्यान हो गए। भगवान कार्तिकेय कहते हैं, हे प्रभु, अब आप मुझे वाराही शिला का भी महात्म्य बताइए। तब भगवान शिव ने कहा, रसातल से पृथ्वी का उद्धार करके और युद्ध में हिरण्याक्ष नामक दैत्य को मारकर भगवान वाराह बद्री क्षेत्र में आए और प्रलय काल की समाप्ति तक वहीं पर बने रहे। वाराह जी ने शिला के रूप में निवास किया। तब भगवान कार्तिकेय जी ने पूछा, हे प्रभु, नरसिंह शिला का क्या महात्म्य है? भगवान शिव ने कहा कि भगवान नरसिंह अपने नखों के अग्रभाग से ही लीला पूर्वक हिरण्याक्ष का वध करके प्रलय काल की अग्नि के समान उदित दिखाई देने लगे। तब दयालु देवताओं ने आकर और दूर ही खड़े रहकर लीला से अवतार विग्रह धारण करने वाले
भगवान विष्णु की स्तुति की। तब अपने तेज से समस्त देवताओं और असुरों को व्याप्त करने वाले नरसिंह जी प्रसन्न होकर बोले, हे देवताओं, तुम लोग मुझसे कोई भी वर मांग लो जो तुम्हारी शांति और सुख का एकमात्र साधन हो। उस समय देवताओं के स्वामी ब्रह्मा जी आगे आए और उन्होंने कहा, हे भगवान नरसिंह, आपका यह अत्यंत उग्र रूप समस्त देहधारियों को भयभीत करने वाला है, अतः इसे समेट लें। उनकी प्रार्थना के अनुसार दिव्य रूप धारण करके भगवान ने कहा, हे देवताओं, मैं तुम पर प्रसन्न हूँ, बताओ तुम्हारा कौन सा कार्य करूं। तभी से सभी देवताओं ने कहा, हे भगवान, हमारा विष तो यही है कि आप मन को प्रसन्न करने वाला परम शांत चतुर्भुज रूप ही हमें दर्शन दें। तब भगवान उन्हें दिव्य दृष्टि देकर विशालपुरी यानी बद्रिकाश्रम को चले गए। इधर देवताओं का भय शांत हो गया और उन्हें जल के मध्य में विराजमान भगवान विष्णु का दर्शन करके नमस्कार किया और परिक्रमा करके उन्हीं में अपना मन लगाकर अपने अपने लोकों में प्रस्थान किया। उसके बाद अतिशय भक्ति भाव से नर्म तपस्वी ऋषि आए और अत्यंत अद्भुत पराक्रम वाले भगवान नरसिंह का दर्शन करके उनकी स्तुति करने लगे। हे संपूर्ण विश्व के स्वामी, हे जगदीश्वर, आपको नमस्कार है, आपको नमस्कार है। विश्व को अभय प्रदान करने वाले हे विष्णु मूर्ति, आप कृपा के समुद्र हैं। आपके चरण कमल सेवन करने योग्य तीर्थ रूप हैं। हे लक्ष्मीपते, आप हम पर दया करें। भक्तों की इच्छा के अनुसार विचित्र शरीर धारण करने वाले हे प्रभु, आप हम पर प्रसन्न होइए। तब भगवान नरसिंह ने प्रसन्न होकर ऋषियों से कहा कि तुम जो चाहो वरदान मांगो। तब ऋषि बोले, हे जगदीश्वर, यदि आप पर प्रसन्न हैं तो कृपा करके कभी भी बद्रिका क्षेत्र का त्याग न करें, यही हमारा अभिष्ट है। तब भगवान ने तथास्तु कहकर उनकी प्रार्थना स्वीकार कर ली। उसके बाद सभी ऋषि अपने आश्रम को चले गए और भगवान नरसिंह भी शिला रूप हो गए। जो 3 उपवास करके वहां भगवान नरसिंह के जप और ध्यान में तत्पर रहता है, वह साक्षात नरसिंह रूप धारी भगवान का दर्शन प्राप्त करता है। और जो मनुष्य श्रद्धा से इस प्रसंग को सुनता है या सुनाता है, वह सभी पापों से मुक्त होकर वैकुंठ में निवास करता है। आगे की कथा हम अगले अध्याय में सुनेंगे। आज के अध्याय की कथा को यहीं पर विराम करते हैं। बोलिए विष्णु भगवान की जय हो, बोले शंकर भगवान की जय हो। जय जय श्री राधे श्याम।